एक रात अचानक शहर के बीच वाले चौक पर एक अजीब सा स्टैच्यू प्रकट हो जाता है। उसका डरावना लुक देखकर लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सब अपने फोन निकालकर फोटो लेने लगते हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उस स्टैच्यू की उंगलियों से लाल लिक्विड टपक रहा है। तभी एक लड़की को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब वो पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि जहाँ हाथ टूटा हुआ है वहां से भी वही लिक्विड निकल रहा है। तब सबको समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल स्टैच्यू नहीं बल्कि बेहद क्रूर तरीके से किया गया मर्डर है। पुलिस भी ये देखकर शॉक हो जाती है और पोस्टमार्टम के बाद बस मौत का टाइम ही पता चल पाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और ऐसा ही सामने आता है जहां दूसरी लाश को भी उसी तरह स्टैच्यू बनाकर रखा गया होता है। दोनों विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह अटक जाती है। बस इतना क्लियर होता है कि किलर में खतरनाक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जब पुलिस दोनों क्राइम सीन की फोटो देखती है तो हर बार एक टोपी पहने आदमी नजर आता है जो इस तरह के साइको किलर्स के पैटर्न से मैच करता है, क्योंकि वो अपने क्राइम सीन पर वापस आते हैं। लेकिन फिर एक और खौफनाक घटना होती है जब तीसरी लाश भी उसी चौक पर मिलती है। इस बार तो हालत और भी ज्यादा डरावनी होती है। विक्टिम के हाथ उल्टे सिल दिए गए होते हैं और चेहरा आधा पूरी तरह खराब हो चुका होता है। इतना भयानक सीन देखकर एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर्स भी हिल जाते हैं। लेकिन इस बार पुलिस तैयार होती है और तुरंत उस संदिग्ध आदमी को पकड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि किलर का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बिगाड़ दिया। वो मर्डर को आर्ट समझने लगा था और इंसानों को सिर्फ अपने क्रिएशन का मटेरियल इस तरह का डरावना और शॉकिंग आर्ट बनाकर उसे सुकून मिलता था, जो सच में बेहद खतरनाक और डरावना है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।